अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ाबाद में 3 अफराद के कत्ल की इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वारदात ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। इन 3 अफराद को इस बेदर्दी से कत्ल और बाद में जला दिया गया कि उनकी लाशें भी पहचानी ना गईं। और इसके पीछे अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि हसद बुनियादी वजह है जिसकी बाइस ये सारा वाक़या हुआ। इसके अंदर एक पुलिस वाला, एक स्पेन से वापस आया हुआ पाकिस्तानी और एक तीसरा बंदा शामिल था। इब्तदाई मालूमात में ये बताया गया है कि मरकज़ी मुलजिम इस कत्ल के बाद कतर फ़रार होने की कोशिश करते हुए एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमारी ज़िंदगी अज़ाबों से, आफ़तों से, हुक्मरानों की पॉलिसियों से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे अपने हासिदाना रवैये हमें बर्बाद किए हुए हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको ना पिछले 24 घंटे का, सिर्फ़ 24 घंटे का डाटा शेयर करने लगा हूँ, जो मैंने हाफिज़ाबाद की ख़बर के साथ नीचे स्क्रॉल करते हुए देखा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। गुजरांवाला में शौहर के हाथों कत्ल हो जाने के बाद उसकी लाश बीवी की नाले में फेंक दी गई। ये गुजरांवाला से ख़बर है। नौशेरो फ़रोज़ से ये ख़बर सामने आई है कि शाही बाज़ार में साबिक शौहर ने खातून पे तेज़ाब फेंक दिया और फिर वो फ़रार हो गया। बहावलपुर से ख़बर आई है कि 11 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। सिंध से खबर है कि वहाँ पे एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है। लाहौर से खबर ये आई है कि एक बेवा से मुबैना ताल्लुकात किसी बंदे के थे और उसने उसके बच्चों को सुलाने के लिए, यानी अपने ताल्लुक पूरा करने के लिए, इतनी नशावर गोलियां खिलाई कि एक बच्चा जान की बाजी हार चुका है। खबर ये भी सामने आई है कि एक औरत जिसकी तलाक हो चुकी थी, उसने अपने बच्चों को ज़िबा करके गोद में सर रख के अपने शौहर को कॉल मिला दी। ये इस पाकिस्तान में इतने भयानक जो वारदातें हो रही हैं, उसके पीछे ज़्यादातर आप देखेंगे तो इंतकामी और हासिदाना रवैये हैं जो हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। हाफिज़ाबाद से जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर बताया गया है कि 3 अफराद को पहले मारा गया और अभी शायद उनकी जान भी नहीं निकली थी कि उनको गाड़ी के अंदर डाल के आग लगा दी गई और आग बुझाते बुझाते इनकी लाशें भी मुकम्मल तौर पे जल चुकी थीं, कोयला बन गए और पहचाने भी नहीं जा रहे थे। बुनियादी वजह वही बंदा इसमें मालूम होता है जो बाहर से आया था, जिससे हासिदाना रवैया आप देखते नहीं आए रोज़ क्या होता है। कोई यूरोप से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो उसको यहाँ पे आके फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। कहीं जायदादों के मसले हैं तो कहीं जायदादें हैं ही नहीं, लेकिन हसद ऐसी बीमारी है कि वो आग की तरह खा रहा है, जैसे सूखी लकड़ी बताया गया है। नेकियों को जिस तरह से गुनाह नेकियों को खा जाते हैं, ऐसे ही ये सूखी लकड़ी की तरह है हसद, जो हमारी तमाम ज़िंदगी की खुशियों को खा रहा है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, इन 3 अफराद को कत्ल कर देना भी बहुत बड़ा जुर्म है, फिर उसके साथ इतना भयानक काम करना कि लाशों को यूं जला देना। बहुत से लोग सोचे समझे बगैर कमेंट करना शुरू हो जाते हैं, जी वजह कुछ होगी, वजह कुछ होगी, यानी कत्ल के हो जाने पे भी लोग कहते हैं जी पीछे कुछ वजह होगी। भाई हो सकता है वजह हो, लेकिन क्या ये मौका है कि आप कत्ल को इस तरह से जस्टिफाई करना शुरू कर दो? ये कितनी बेहिसी हो चुकी है। लोग कत्ल हो रहे हैं, ख़वातीन की इज़्ज़तें लुट रही हैं और ऐसी ख़बरों के नीचे जवाज़ पेश किए जा रहे हैं, कोई ना कोई वजह होगी। ये खातून के साथ रेप हुआ है, इसका भी कोई कसूर होगा, इसने भी कुछ ना कुछ किया होगा। ये बंदा कत्ल हो गया है तो हो सकता है कि इसने भी पहले कत्ल किए हों। खुद से ज़ालिमों और मुजरिमों के हम लोग सहूलतकार बने हुए हैं उनको डिफेंड करके। हाफिज़ाबाद में पेश आने वाला ये वाक़या कोई पहला नहीं है। पिछले 24 घंटे में कितने अफराद मुख्तलिफ़ जगहों पे इसी तरह के वाक़यात में कत्ल कर दिए गए हैं। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर कौन सी कोई आसमानी बला हमारे ऊपर नाजिल होगी जो हमें ये बताएगी कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये सरासर गलत है। सारी ज़िंदगी हम परेशानियों का गिला करते रहते हैं, हालात ठीक नहीं हैं, कैसे हों? दिल के अंदर जब तक ये जज्बात रहेंगे जिसको हसद के नाम से जाना जाता है, हालात बेहतर नहीं हो सकते, यकीन कीजिए। पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, मिडल ईस्ट में या यूरोप में, कहीं भी रहते हुए अगर दूसरों की खुशी आपको तंग करती है, किसी भी इंसान को तंग करती है, तो ये इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि कुदरत, क्योंकि रब की ज़ात दूसरों को खुशियाँ देती रहेगी और हसद करने वाला उस पर दुखी होता रहेगा। हालांकि उसको मेहनत और लगन और दुआ अपने हालात बदलने की करनी चाहिए,
لیکن اس کو فرق پڑتا ہے اگلوں کے حالات سے کہ اس کے حالات برے ہو جائیں تو یہ خوش ہے، اگر دوسروں کے حالات اچھے ہیں تو یہ بندے غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ حسد کے مارے ہوئے لوگ، اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہر کہتے ہیں 3 میں سے ایک بندہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، کچھ 4-5 میں سے ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، میں کہتا ہوں ہر ایک کے بعد دوسرا بندہ حسد کا مریض ہے اس ملک کے اندر۔ خدا را اپنے انالیسس خود کیجئے، یہ بلڈ رپورٹس، یہ شوگر رپورٹ، یہ یورین ٹیسٹ، یہ پخانے کے ٹیسٹ، پتہ نہیں کون کون سے، میں کہتا ہوں کہ اس پخانے سے بھی گندا، اس سے بھی زیادہ خطرناک عنصر جو ہمارے اندر ہے وہ حسد ہے۔ اس کا بھی ٹیسٹ کیجئے، خود احتسابی کیجئے، ذرا سوچئے اکیلے بیٹھ کے کہ دوسروں کی خوشیاں مجھے غمگین تو نہیں کرتی، کسی کو دکھ آ جانے پہ میرے اندر خوشی تو نہیں ہوتی، کسی کا نقصان ہو جانے پہ میرا دل کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر فالٹی ہے دل، اگر اندر سسٹم خراب ہے اور حسد ہے، تو پھر اللہ سے مانگیے، پہلے توبہ کیجئے اکیلے میں، اور پھر مانگیے یا اللہ میں اس برے جذبے سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے اس سے رہائی دے دے۔ اگر نہیں کریں گے تو دوسروں کا ہو سکتا ہے ہم قتل ان کو کر دیں، ہم ان کی زندگی کی خوشیاں چھیننے کے لیے کوشش کر دیں، لیکن یاد رکھنا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے حاسد کے لیے، اور جو حسد کرنے والوں کی وجہ سے جس کو نقصان پہنچا، اللہ پاک اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔